नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था, जो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, राजस्थान के लोक देवता। और आज हम टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक करेंगे, जो आपको जो मन है उसको क्या मन और दिल को गार्डन करने वाला है दोस्तों। क्या मन और दिल को गार्डन करने वाला है, यानी आपके जो मन को उत्साह व उमंग को भर देगा। ये जो आपका टॉपिक है वो आज शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर दबाकर कर दीजिए दोस्तों। फिर शुरुआत करते हैं फिर शुरुआत करते हैं किसकी, एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर चलेंगे। एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर बात शुरुआत करेंगे उसके बारे में। इससे पहले आप एक बार दबाकर लाइक शेयर ठोक दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी। जल्दी दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों। फिर शुरुआत करते हैं शानदार टॉपिक के साथ। शानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इतने में सही डाल लेता हूं मैं। अरे जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए भाई। हाँ जी दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक बार अपना काम कर लीजिए। आप जो अपना कर्तव्य है वो निभा दीजिए दोस्तों। लाइक शेयर वाला कर्तव्य निभा दीजिए। कि जिंदगी में ज़मीर जिंदा रख, जिंदगी में ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान फिर भी दिल में फ़कीर जिंदा रख। कि जिंदगी में ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बन जाए सुल्तान फिर भी आपके क्या फ़कीर जिंदा रख, दिल के अंदर फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तर्क से कोशिश के तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, जो एक शब्द आता है उम्मीद जो आपका कॉन्फिडेंस शब्द है, जो आपके एक शब्द आता है उम्मीद या फिर कॉन्फिडेंस, वो दोस्तों आपका सब कुछ कर सकता है। यानी आपकी अगर उम्मीद है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। बार बार असफलता मिलने पर भी सफल होने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। अगर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार असफल हुए हो, फिर भी अगर आप कंटिन्यू करते हो उसको, तो सफल होने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक शब्द आता है थ्यावस दोस्तों। कौन सा शब्द आता है? थ्यावस, जिसको आप क्या बोलते हो? धैर्य। कौन सा? थ्यावस शब्द आता है, थ्यावस। अगर आपके अंदर जो थ्यावस है ना, या फिर आपके अंदर जो धैर्य है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो दोस्तों, सब कुछ कर सकते हो। आप क्या कहते हो कि मेरे को उम्मीद है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। आप कहते हो ना कि मेरे को उम्मीद है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, यानी मेरे को कॉन्फिडेंस है। उम्मीद, ये एक शब्द आता है उम्मीद, कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ये पेपर है वो फाइट कर सकता हूँ। क्या दोस्तों? कि मैं ये पेपर है वो फाइट कर सकता हूँ। यानी आपकी जो उम्मीद है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ कर सकता है दोस्तों, अगर उसको आप लेकर चल रहे हो, उस पर आप अगर खरे उतर रहे हो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, जो बार बार असफलता के बाद में जो सफल होते हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। इसीलिए जो असफलता से निराश मत होइए और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कीजिए दोस्तों, तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे।
इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं और किसी जगह पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। जो आपका आता है राजस्थान के त्यौहार, अगर आप किसी प्रकार से नाराज हो, आपका जो मन है वो भावुक हो रखा है, तो आप ये जो आपका जो महीना आता है त्योहारों का, त्यौहार आते हैं किसी न किसी महीने के अंदर, जैसे आपका दीपावली आ गया तो आपका मन है वो हर्ष और उल्लास के साथ है, उमंग और उल्लास के साथ दोस्तों भर जाएगा। क्या आप बिल्कुल है खुश हो जाओगे, दिल है वो आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार दोस्तों। कौन सा? राजस्थान के त्यौहार। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों करेंगे राजस्थान के त्यौहार को। एक बार आप अपना कर्तव्य निभा दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है वो कर दीजिए, और उसके पास में जो घंटा बटन है वो भी दबा दीजिए। चलिए राजस्थान के लोक देवता राजस्थान के लोक देवता क्या, राजस्थान के त्यौहार। टॉपिक आता है आपका राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान के त्यौहार। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ जी, आप पहले मेरे को ये बता दीजिए कि जो त्यौहार शब्द है वो ये सही है या फिर ये शब्द सही है। इनमें से कौन सा दोस्तों शब्द सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो त्यौहार शब्द है वो ये सही है या फिर ये सही है। कौन सा शब्द सही है? तो दोस्तों ये त्यौहार है वो बिल्कुल गलत शब्द होता है। ये त्यौहार है वो आपने कहीं पर अगर देखा हो तो वो बिल्कुल गलत त्यौहार शब्द होता है, सीधा होता है। ने इसके अंदर जो आपके चंद्र बिंदु होता है, जो आपके आता है बिंदु आता है वो आता है, या फिर ने इसके अंदर दो मात्रा आती है, सिंगल मात्रा आती है त्यौहार शब्द के अंदर, ध्यान रख लेना। ये हिंदी के अंदर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि त्यौहार शब्द है वो कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है, इसके अंदर सीधा सीधा पूछा जा सकता है। राजस्थान के त्यौहार के बाद में बात करेंगे तो पहले बात करेंगे आपके संवत के बारे में। संवत के बारे में बात करते हैं, संवत के बारे में। यानी पहला संवत आता है आपका विक्रमी संवत। कौन सा? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के बारे में बात करते हैं। विक्रमी संवत दोस्तों, विक्रमी संवत है वो हिंदू कैलेंडरों का क्या है, आपके हिंदू कैलेंडरों का महीना है विक्रमी संवत दोस्तों। हिंदू कैलेंडरों का क्या है या फिर है आपके हिंदू के जो त्योहारों का कैलेंडर है, कौन सा है? विक्रमी संवत। यानी जो विक्रमी संवत के अनुसार है वो सारे त्यौहार जो अपने देखते हैं। विक्रमी संवत क्या है? हिंदू त्यौहार का कैलेंडर है, हिंदुओं के त्यौहार का कैलेंडर है। हिंदुओं के त्योहारों का क्या है? कैलेंडर है दोस्तों। त्योहारों का आपके हिंदुओं के जो त्योहारों का कैलेंडर आता है वो विक्रमी संवत आती है दोस्तों। विक्रमी संवत की अगर शुरुआत की बात करें तो शकों को पराजित करके राजा विक्रमादित्य के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? विक्रमादित्य के द्वारा। शुरुआत की बात करें अगर, शुरुआत है वो किसके द्वारा की जाती है? राजा विक्रमादित्य के द्वारा। राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसकी क्या की जाती है दोस्तों? शुरुआत की जाती है। कब की जाती है? तो आता है आपके 57 ईस्वी या फिर बीसी के अंदर दोस्तों। 57 बीसी के अंदर, यानी फोरकास्ट ईसा पूर्व के अंदर है वो किसकी शुरुआत की जाती है? आपके विक्रमी संवत की शुरुआत की जाती है 57 बीसी के अंदर या फिर ईसा पूर्व के अंदर। जो विक्रमादित्य वो कहाँ का शासक था या फिर कहाँ का राजा था? उज्जैन मध्य प्रदेश का राजा था। कौन है? विक्रमादित्य। कहाँ का? आपके उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन एमपी दोस्तों। एमपी को क्या कहा जाता है? एमपी को ब्राह्मणों का नगर कहा जाता है। किसने कहा? तो एमपी को ब्राह्मणों का नगर है वो आपके हवन सोंग ने कहा था। अपनी पुस्तक CUK के अंदर वर्णन मिलता है। क्या? उज्जैन को आपको मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश को कहा जाता है आपके ब्राह्मणों का देश। ब्राह्मणों का देश कहा जाता है दोस्तों। ब्राह्मणों का देश कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। किसने कहा? तो हवन सोंग ने कहा था दोस्तों। और आपके जो उज्जैन की बात करें तो उज्जैन दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
शिप्रा नदी के किनारे, या फिर दोस्तों आपके सही, अच्छा, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है कौन सा? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन, और उज्जैन के अंदर ही राजस्थान के आपके जो मारवाड़ का दुर्गादास राठौड़ की छतरी मिलती है, कहां पर है? उज्जैन के अंदर मिलती है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर स्थित है, और उज्जैन के अंदर ही आपके महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है दोस्तों। उज्जैन के अंदर ही महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है कहां पर है? उज्जैन के अंदर। उज्जैन के अंदर ही आपके युद्ध होता है कौन सा? उज्जैन के अंदर ही युद्ध होता है आपके धर्मत का युद्ध, जो 1658 के अंदर होता है दोस्तों। उज्जैन के अंदर 1658 के अंदर युद्ध होता है धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध है? आपके धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध दोस्तों। धर्मत का युद्ध होता है कहां पर है? उज्जैन के अंदर होता है 1658 ईस्वी के अंदर दोस्तों। 1658 ईस्वी के अंदर होता है। अपने दो भाइयों के बीच में होता है, औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य दोस्तों। दारा सिकों व औरंगजेब के मध्य होता है धर्मत का आपके कौन सा युद्ध है? धर्मत का युद्ध। और बात करें कि उज्जैन के अंदर ही है वो क्या, भरतरी की जो तपभूमि है, भरतरी की तपभूमि स्थित है कहां पर है? उज्जैन के अंदर। राजस्थान के अंदर बात करें तो अलवर के अंदर आती है भरतरी की तपभूमि दोस्तों। और जो विक्रमी संवत की शुरुआत की बात करें तो विक्रमी संवत शुरुआत की, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो बात करते हैं जो विक्रमी संवत की। जो विक्रमी संवत है वो चंद्रमा की गणना पर आधारित है दोस्तों। विक्रमी संवत है वो किस पर आधारित है? चंद्रमा की गणना पर आधारित है। किस पर है? चंद्रमा की गणना पर आधारित है। गणना पर आधारित है। गणना पर क्या है दोस्तों? आधारित है। गणना पर आधारित है। कौन है? विक्रमी संवत। विक्रमी संवत है वो चंद्रमा की गणना पर आधारित है दोस्तों। इसके अंदर एक वर्ष के अंदर है, एक वर्ष के अंदर कितने, एक वर्ष के अंदर है वो 300 कितने दिन होते हैं? 355 दिन होते हैं दोस्तों। 355 दिन होते हैं। और शकों को पराजित करके इसकी शुरुआत की जाती है किसकी? विक्रमी संवत की, राजा विक्रमादित्य के द्वारा। और राजा विक्रमादित्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का रहने वाला है दोस्तों। और इसकी शुरुआत है वो कब होती है? 57 ईस्वी के अंदर होती है दोस्तों। 57 ईस्वी के अंदर होती है, यानी जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे 57 वर्ष से आगे होगा कौन सा? विक्रमी संवत है। नेक्स्ट संवत की बात करते हैं आपके शक संवत आता है। नेक्स्ट संवत आता है शक संवत। कौन सा संवत है? शक संवत। नेक्स्ट आता है शक संवत। शक संवत की बात करें। शक संवत की शुरुआत है वो आपकी कुषाण वंश का शासक आता है कनिष्क के द्वारा। यानी शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? कुषाण वंश का शासक है कनिष्क के द्वारा की जाती है। कौन सा वंश का? कुषाण वंश का शासक। कुषाण वंश का कौन है? शासक है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, यानी अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य के अंदर ही शुरुआत की जाती है, या अपने राज्याभिषेक के समय में शुरुआत की जाती है किसकी? कुछ आपके शक संवत की। कनिष्क के राज्याभिषेक, कनिष्क के राज्याभिषेक के समय कब की बात है? तो ये आती है 78 ईस्वी के अंदर दोस्तों। 78 ईस्वी के अंदर शुरुआत की जाती है शक संवत की दोस्तों। 78 ईस्वी के अंदर शुरुआत की जाती है किसकी? शक संवत की। और शक संवत है वो सूर्य की गणना पर आधारित होता है दोस्तों। शक संवत है वो सूर्य की गणना पर आधारित होता है। लिख सकते हैं हम शक संवत किस पर आधारित होता है? आपके शक संवत, या फिर सीधा लिख सकते हैं सूर्य की गणना पर, सूर्य की गणना पर आधारित होता है। गणना पर आधारित होता है। सूर्य की गणना पर आधारित होता है। कौन सा संवत है? शक संवत होता है। और इसके अंदर क्या नहीं होता है? इसके अंदर कृष्ण पक्ष व आपके शुक्ल पक्ष के अंदर यह विभाजित नहीं होता है। किसके अंदर? शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष के अंदर विभाजित नहीं होता है। कृष्ण पक्ष व आपके कौन सा पक्ष है? अंधेर पक्ष व चांदनी पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष के अंदर विभाजित, शुक्ल पक्ष में विभाजित नहीं होता है, में विभाजित नहीं होता है।
विभाजित क्या नहीं होता दोस्तों, विभाजित नहीं होता है। यानी जो कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष आते हैं, जो विक्रमी संवत के आके विक्रमी संवत की बात करें तो इसके अंदर है वो जो महीना है वो 2 पखवाड़ों के अंदर बंटा हुआ है, 2 पक्षों के अंदर बंटा हुआ है। कृष्ण पक्ष वह आपके शुक्ल पक्ष यानी अंधार पक्ष और अंधेरा पक्ष, और इसके अंदर आता है आपके चानन पक्ष, इसके अंदर बटा हुआ है। लेकिन अगर शक संवत की बात करते हैं तो सब शक संवत है वो इसके अंदर विभाजित नहीं किया गया है। और इसके अंदर एक वर्ष के अंदर अगर दिनों की बात करें तो इसके अंदर एक वर्ष के अंदर 300 कितने दिन होते हैं, 65 से 1/4 दिन होते हैं दोस्तों, 365 से 1/4 दिन होते हैं। अगर बात करते हैं लीप वर्ष की, कौन से वर्ष की, अगर बात करते हैं लीप वर्ष की, तो इसके अंदर जो दिन आता है वो कितना आता है, लीप वर्ष के अंदर है आपके 366 दिन आता है, 366 दिन आता है दोस्तों, लीप वर्ष के अंदर 366 दिन आता है। बात करते हैं शक संवत के अंदर, तो शक संवत को है और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको अपनाया गया है। किसको दोस्तों, शक संवत को। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। की बात करें जो शक संवत है इसको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, पंचांग के रूप में क्या किया गया, अपनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है, अपनाया गया है दोस्तों। जो शक संवत है इसको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया तो बात करते हैं इसको 22 मार्च, कब है, 22 मार्च 1957 के अंदर, 1957 के अंदर इसको भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपना लिया गया। और उस समय अगर बात करते हैं भारत का पीएम कौन था, तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू, कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे आपके भारत के प्रधानमंत्री। और किस सिफारिश पर अपनाया गया तो आपके सिफारिश आती है मेघराज शाह आयोग की सिफारिश पर। कौन से दोस्तों, अगर सिफारिश की बात करें, अगर किसकी बात करें, सिफारिश की बात करें तो सिफारिश आती है आपके मेघराज शाह आयोग की सिफारिश पर। आयोग की किस पर, आपके आयोग की सिफारिश पर दोस्तों, आयोग की सिफारिश पर अपनाया गया दोस्तों। आयोग की सिफारिश पर है वो शक संवत को भारत का आपके राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 के अंदर अपनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं शाका संवत आता है, शाका संवत आता है। नेक्स्ट आता है शाका संवत दोस्तों। कौन सा संवत आता है, शाका संवत। नेक्स्ट बात करते हैं शाका संवत की। नेक्स्ट आता है शाका संवत। कौन सा संवत है, शाका संवत, शाका संवत दोस्तों। शाका संवत की बात करते हैं, इसके अंदर है वो विक्रमी संवत, विक्रमी संवत प्लस शक संवत का अंतर होता है। शक संवत यानी विक्रमी संवत व शक संवत का क्या होता है दोस्तों, अंतर। शक संवत का अंतर होता है, शक संवत का अंतर होता है दोस्तों। यानी विक्रमी संवत की बात करें तो 57 प्लस कितना, 78 बराबर 135 वर्षों का अंतर होता है। 135 वर्षों का क्या होता है दोस्तों, 135 वर्षों का यहाँ पर अंतर होता है। किसके अंदर, शाका संवत के अंदर। शाका संवत के अंदर 135 वर्षों का क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है, अंतर होता है। नेक्स्ट आता है हिजरी संवत। नेक्स्ट आता है हिजरी संवत। कौन सा, आपके हिजरी संवत जो आपके मोहम्मद साहब के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था हिजरी संवत। कौन सा, हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत दोस्तों। हिजरी संवत है वो चंद्रमा पर आधारित। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा संवत है वो कि चंद्रमा पर आधारित है दोस्तों। इनमें से कौन सा संवत है वो चंद्रमा पर आधारित है दोस्तों, हिजरी संवत है वो चंद्रमा पर आधारित है, ध्यान रख लेना। चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा पर क्या है दोस्तों, आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है दोस्तों। कौन सा संवत है, हिजरी संवत। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो आपके 16 मई 622 ईस्वी के अंदर, 622 ईस्वी के अंदर दोस्तों किसके द्वारा की गई थी तो मोहम्मद साहब के द्वारा, मोहम्मद
मोहम्मद साहब के द्वारा मोहम्मद साहब के द्वारा दोस्तों शुरुआत की गई थी कब? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन मोहम्मद साहब के द्वारा दोस्तों शुक्रवार के दिन शुरुआत की गई थी किसकी? हिजरी संवत की दोस्तों, हिजरी संवत की। और अगर इसके अंदर बात करें दिनों की संख्या एक वर्ष के अंदर, तो इसके अंदर एक वर्ष के अंदर दिनों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर कितने होते हैं? 360 या फिर इससे कम दिन होते हैं। 360 या फिर इससे 360 या कम दिन होता है। तीन सौ साठ या फिर कम दिन होता है। अब नेक्स्ट संवत आता है गुप्त संवत। कौन सा? गुप्त संवत। चलिए दोस्तों बात करते हैं गुप्त संवत की। कौन सा संवत आता है? गुप्त संवत। गुप्त संवत। गुप्त संवत की बात करें तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कब की गई थी? आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा शुरुआत की गई थी 319 ईस्वी के अंदर दोस्तों। 319 ईस्वी के अंदर दोस्तों शुरुआत की गई थी किसकी? गुप्त संवत की। गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इलाही संवत आता है। इलाही संवत आता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है इलाही संवत। इलाही संवत की बात करते हैं तो इलाही संवत की शुरुआत है वो 1583 ईस्वी के अंदर अकबर के द्वारा की गई थी। 1583 ईस्वी के अंदर। 1583 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा शुरुआत की गई थी इस संवत की। यानी ये आपके संवत है वो कंप्लीट कर लिया हमने। इससे प्रश्न है वो ज्यादा आप ध्यान रख लेना विक्रमी संवत की। और चंद्रमा पर जो आधारित संवत है वो कौन सा है इसके बारे में ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब जो महीने के अंदर हिंदी महीनों की बात करें तो हिंदी महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं। हिंदी महीने के अंदर कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। हिंदी महीने के अंदर है दो पक्ष होते हैं। हिंदी महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपके कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पहला होता है कृष्ण पक्ष या फिर इसे क्या बोलते हैं? बदी। आपने देखा होगा कि आपके जो कुंकु पत्री आती है घर के अंदर उसके अंदर है लिखा होता है बदी। यानी कृष्ण पक्ष को बदी भी बोला जाता है। और शुक्ल पक्ष आता है शुक्ल पक्ष। बात करें शुक्ल पक्ष इसे आपका शुद्धि बोला जाता है। शुक्ल पक्ष से शुद्धि और से आपके शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष को बोला जाता है क्या? बदी। यानी जो महीने का 15 दिन होता है वो अंधेरे के अंदर गुजरते हैं। और महीने के जो 15 दिन होते हैं कोई किसके अंदर गुजरते हैं आपके उजियारे के अंदर गुजरते हैं दोस्तों। 15 दिन है वो शुक्ल पक्ष के अंदर गुजरते हैं और 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष के अंदर गुजरते हैं। यानी एक महीने के अंदर है वो 15 दिन आपके 15 दिन के अंदर अमावस आती है और 15 दिन के अंदर पूर्णिमा होती है। यानी कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर कृष्ण पक्ष से एकम के लेकर 15 दिन तक अमावस रहती है। और उसके बाद में आपके पूर्णिमा आती है दोस्तों। क्या आती है? पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा आती है यानी इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों? अमावस रहता है। और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष आता है इसके अंदर 15 दिन का आपके पूर्णिमा रहती है दोस्तों। और ये शुरुआत की बात करते हैं तो एकम या फिर इसे क्या बोलते हैं? प्रतिपदा। एकम या प्रतिपदा से शुरुआत होती है किसकी? महीने की। यानी प्रत्येक महीने की शुरुआत है वो एकम प्रतिपदा कृष्ण पक्ष से होती है। और इसके अंदर बात करें आपके कि मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो बात करते हैं चंद्र ग्रहण की।
चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण के बारे में आप थोड़ा ध्यान रख लेना, आपको सीधा सा सूत्र है चप्पस। कौन सा दोस्तों? चप्पस। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो चप्पस शब्द आता है। यानी चंद्रमा व पृथ्वी के, चंद्रमा व सूर्य के बीच में कौन आ जाती है? चंद्रमा व सूर्य के बीच में आपके कौन आ जाती है? पृथ्वी। दोस्तों चंद्रमा व सूर्य के अगर बीच में आ जाती है ना, तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अगर पृथ्वी व सूर्य व चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो आपके ग्रहण होता है कौन सा? चंद्र ग्रहण। अगर बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, किसकी? सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण के बारे में आप ध्यान रख लेना 50। क्या दोस्तों? 50। यानी पृथ्वी व सूर्य के मध्य, पृथ्वी व सूर्य के मध्य अगर चंद्रमा आ जाता है ना, अगर चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य में आ जाता है तो ग्रहण कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों ये ध्यान रख लेना चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी महीनों की। आपको पता है, आपको आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर जो अंग्रेजी महीने हो वो आपको याद है, सारे याद है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। लेकिन आपको अगर पूछा जाए हिंदी महीने के बारे में तो हिंदी महीने को आपका बिल्कुल याद नहीं होगा। हिंदी महीना है वो आपको याद नहीं होगा। तो बात करते हैं एक एक हिंदी महीने की, एक एक हिंदी महीने की। पहला महीना आता है कौन सा? चैत्र। यानी जो महीने की शुरुआत होती है वो चैत्र माह से होती है। महीने की शुरुआत है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या फिर एकम से होती है। दोस्तों किससे होती है? चैत्र महीने से, चैत्र महीने से। पहला महीना आता है कौन सा? चैत्र। चैत्र महीना पहला आता है, चैत्र महीना पहला आता है चैत, जिसे हम बोलते हैं चैत, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण और कौन सा पद? भाद्रपद, भाद्रपद। यानी जो 3 महीने ये हो गए कौन कौन से? 6 महीने ये हो गए आपके चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ और श्रावण और भाद्रपद। यानी चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादुओ। यानी अपनी भाषा में कहेगा चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादुओ, श्रावण और भादु। बात करते हैं इनके बारे में। तो पहला महीना आता है आपका कौन सा? 7 नंबर। पहला आता है आपका आश्विन, आश्विन। आश्विन के बाद में बात करें तो आता है कार्तिक। आश्विन के बाद में आता है कार्तिक। फिर आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद में बात करें तो पौष आता है, पौष। और फिर आता है माघ, और फिर आता है कौन सा? फाल्गुन, फिर आता है फाल्गुन। यानी 3-6 महीने वो हो गए, 7वां ये और 8 और 9 और 10, 11 और 12। ये आपके जो हिंदी महीने 12 कंप्लीट कर दिए हमने। पहला चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। यानी एक के से ध्यान रख लेना, AK 47। यानी ये पहला आता है के बाद में आता है आश्विन और कार्तिक। आश्विन व कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागण। यानी चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भादुआ, असोज, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह, फागण। ये आपके हिंदी महीने हैं जो आप आमतौर पर घर के अंदर यूज करते हो। इधर भी एक सिर गई, नीचू ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें जो हिंदी महीने है वो अंग्रेजी महीने के किस महीने के साथ में आते हैं? हिंदी महीने है वो अंग्रेजी महीने के किस महीने के साथ में आते हैं दोस्तों? यानी जो हिंदी का एक महीना है वो अंग्रेजी के कितने महीने को लेकर डूबता है दोस्तों? अंग्रेजी के 2 महीने को लेकर डूबता है। कौन है? हिंदी का 1 महीना, हिंदी का 1 महीना। यानी जो बात करते हैं चैत्र की, तो चैत्र है वो अंग्रेजी महीने मार्च व अप्रैल से शुरू होता है दोस्तों, मार्च व अप्रैल से शुरू होता है, मार्च व अप्रैल से, मार्च व अप्रैल। आपको सीधा सीधा ध्यान रख लेना कि पहला महीना किस आपके महीने से खत्म होता है, शुरू होता है, और सेकंड जो अंतिम महीना है वो किस महीने से या किस महीने के साथ में खत्म होता है। पूरा आपके महीने याद हो जाएंगे। यानी जो चैत महीना है वो इंग्लिश महीने के 2 महीने को लेकर डूबता है दोस्तों। कौन कौन सा? मार्च व अप्रैल।
कौन कौन सा? मार्च व आपके अप्रैल, मार्च व अप्रैल। फिर इसी प्रकार से श्रृंखला चलेगी अप्रैल और मई, यानी वैशाख है वो 2 महीनों को लेकर है, अप्रैल व मई, मई व जून, मई व जून, जून व जुलाई, जून व जुलाई। श्रावण की बात करें तो जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। आश्विन की बात करते हैं तो सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, और अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। मार्गशीर्ष नवंबर व कौन सा? दिसंबर, नवंबर व दिसंबर, और दिसंबर और जनवरी, और जनवरी। माघ की बात करें तो जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, और फरवरी मार्च, यानी वापस मार्च आ गया ना। मार्च से शुरू होता है और मार्च पर खत्म हो जाता है, मार्च से शुरू होता है और मार्च पर खत्म हो जाता है दोस्तों। यानी जो हिंदी महीना 1 महीना है वो अंग्रेजी महीने के 2 महीनों को साथ में लेकर चलता है। यानी 15 दिन है वो मार्च के लेता है और 15 दिन है अगले महीने के यानी अप्रैल के लेता है। कौन सा महीना? चैत्र महीना दोस्तों। ये आपको ध्यान रख लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हिंदी महीना आता है वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद 6 महीने ये हो गए। और 6 चलिएगा बात करते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भादो। और 6 महीना आता है आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ और फाल्गुन। यानी 6 महीने ये हमने कंप्लीट कर लिए। कौन से? हिंदी महीने। दोस्तों ध्यान रख लेना, हिंदी महीनों को आप बिल्कुल याद कर लेना, एकदम रट लेना, घोल कर पी लेना दोस्तों। आपको एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो ये वैशाख महीना, एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो वैशाख महीना है वो हिंदी इंग्लिश महीने के कौन से महीनों को या फिर कौन से महीने के अंदर आता है दोस्तों। यानी अंग्रेजी महीने के 2 महीनों को साथ में लेकर चलता है। कौन से? हिंदी महीने। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम मेन मुद्दे पर, और मुद्दे की बात करेंगे। एक एक महीने के बारे में हम क्लियर से पढ़ेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि आपको और भी पढ़ना है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कतई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए इससे पहले आप एक बार फिर से दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर हम शुरुआत करते हैं चैत्र महीने को लेकर दोस्तों। किसको? चैत्र महीने के साथ में शुरुआत करते हैं राजस्थान के त्योहारों की। ये तो हमने बेसिक बात की थी, यानी ये तो हमने बेसिक बात की थी। अब बात करेंगे चैत्र महीने की दोस्तों। किसकी? चैत्र महीने की। पहला महीना आता है आपका चैत्र। चैत्र महीना 2 भागों के अंदर बढ़ा है, 2 भागों में विभाजित किया। यानी चैत्र महीने की बात करें तो चैत्र महीने में 15 दिन किसके? अंधेरे पक्ष के चलते हैं, 15 दिन चानन पक्ष के चलते हैं। चैत्र 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन किसके? शुक्ल पक्ष के। यानी 15 दिन के अंदर चलता है प्रत्येक महीना। जैसे 15 दिन अमावस्या रहेगी तो 15 दिन क्या होगी? पूर्णिमा होगी। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम बात करेंगे जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अगर नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आप कहने पर नहीं करोगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो दिल से लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। पहला आता है कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। पहला आता है कृष्ण पक्ष यानी बदी पक्ष। सेकंड नेक्स्ट अगर बात करें तो कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष यानी सुदी पक्ष। बात करते हैं चैत्र महीना हुआ, यानी कोई व्यक्ति सो रहा है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, गहरी नींद के अंदर सो रहा है तो उसको क्या होगा? चेत होगा ना, यानी वो जागृत होगा। यानी बात करते हैं चैत्र को हम क्या लिख सकते हैं भाई? चैत्र को हम चेत लिख सकते हैं ना, चेत, यानी किसी को चेत होना या जागृत होना। यानी चेत होता है और धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है दोस्तों? धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही है और शीतल शीतल हवा चल रही है दोस्तों। शीतल शीतल क्या चल रही है? हवा चल रही है और उसके अंदर गुडला कर रहे हैं। उसके अंदर गुडला कर रहे हैं कौन दोस्तों? ऋषभ देव जी। गुडला कर रहे हैं दोस्तों, कौन है? ऋषभ देव जी। गुडला कर रहे हैं ऋषभ देव जी दोस्तों।
और उनको देख रहे हैं कौन है, आपके मारवाड़ के दोस्तों, मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय यानी पाबू जी उनको देख रहे हैं। और घोटिया अम्बा क्या देख रही है कि ऋषि बेदो जी क्या है, आपके ऋषि बेदो जी क्या कर रहे हैं, गुडला कर रहे हैं। और ये ठंडा मौसम है और शीत शीत हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है। पाबू जी और कौन है, घोटिया अम्बा। घोटिया अम्बा दोस्तों इनको क्या कर रही है, घोटिया अम्बा और पाबू जी इनको देख रहे हैं कि इनको ऋषि बेदो जी क्या कर रहे हैं, गुडला कर रहे हैं, शीत शीत हवा चल रही है और धूल उड़ रही है। जब एक व्यक्ति को चेत होता है दोस्तों, जब एक व्यक्ति जागृत होता है तो वो देखता है कि धूल उड़ रही है और शीत शीत लहर चल रही है, हवा चल रही है और गुडला कर रहे हैं। उसके अंदर कौन है, ऋषभ देव जी और पाबू जी व घोटिया अम्बा यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके देख रहे हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं शुक्ल पक्ष, ये आपका कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसके अंदर है वो सारे त्यौहार आ गए इसके अंदर दोस्तों क्या आ गए, सारे त्यौहार आ गए। किसके अंदर है, कृष्ण पक्ष के अंदर दोस्तों। इस ट्रिक के साथ में बात करते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर दोस्तों। शुक्ल पक्ष की जैसी शुरुआत होती है तो शुक्ल पक्ष के अंदर कौन सा, आपके नव वर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों। नव वर्ष की शुरुआत होती है, नव संवत्सर की शुरुआत होती है, नव वर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों। नव संवत्सर व नव वर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों। नव संवत्सर व शुरुआत होती है। यानी जैसे चैत्र शुक्ल एकम आता है, चैत्र शुक्ल एकम आता है या प्रतिपद आता है तो नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। यानी जो जैसे करणी माता का मेला लगता है नवरात्रा के अंदर, जीर्ण माता का मेला, यानी जो मेला लगता है नवरात्र जो 9 दिनों तक चलते हैं, वो शुरुआत हो जाती है कब, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं और इसी दिन नव संवत्सर और नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है। किसकी दोस्तों, नव वर्ष। नव वर्ष से प्रारंभ हो जाते हैं, नव वर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। और नव वर्ष जैसे प्रारंभ होते हैं तो सिंजारा भेजा जाता है दोस्तों। सिंजारा यानी जो आपके महिला के जो पीर पक्ष से तीज या फिर गणगौर के दिन क्या है, कुछ आभूषण जैसे वस्त्र वगैरह भेंट दिए जाते हैं, वो होता है सिंजारा दोस्तों। सिंजारा भेजा जाता है, सिंजारा भेजा जाता है किसको, गणगौर को। सिंजारा भेजा जाता है गणगौर को। इसके अंदर नाराज कौन हो जाती है, दुर्गा नाराज हो जाती है दोस्तों। क्यों, गणगौर को अगर सिंजारा भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है दुर्गा नाराज होगी। यानी दोनों के अंदर क्या है, यानी दोनं मतभेद है। यानी जो गणगौर है वो गणगौर को अगर सिंजारा भेज दिया तो दुर्गा तो नाराज होगी, दुर्गा नाराज होती है। दुर्गा किसको पुकारती है, दुर्गा राम को कहती है, राम महावीर को बुलाते हैं, राम है महावीर को आवाज देते हैं। महावीर कहता है माई नेम इज राम नहीं, माई नेम इज हनुमान नोट महावीर। यानी ढंग, मेरा नाम तो है वो ढंग से ले लीजिए। यानी हनुमान बोलते हैं कि मेरा नाम महावीर नहीं है, मेरा नाम क्या है, हनुमान है। मेरा नाम क्या है दोस्तों, हनुमान है। ये आपकी ट्रिक है छोटी सी, जो चैत्र माह के जो सारे महीने, चैत्र माह के जो सारे जो आपके त्यौहार है वो कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर दोस्तों। यानी धूल की बात करें तो धुलंडी, क्या दोस्तों, धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा के दिन दोस्तों धुलंडी आती है। और शीतला अष्टमी दोस्तों, और गुडला अष्टमी, ऋषभेदो जयंती अष्टमी के दिन आती है। और पाबूजी व घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है दोस्तों, अमावस्या के दिन लगता है। पाबूजी व घोटिया अम्बा का मेला अमावस्या के दिन दोस्तों, पाबूजी व के दिन का घोटिया अम्बा का दोस्तों क्या लगता है, मेला लगता है। पाबूजी व घोटिया अम्बा का मेला लगता है, कब लगता है, आपके अमावस्या के दिन। और इसी दिन बादशाह की, जो आपके कृष्ण दूज के अंदर है, वो बादशाह की सवारी निकाली जाती है दोस्तों। कब निकाली जाती है, कृष्ण दूज के अंदर। चलो मैं आगे बात कर लूंगा इसके बारे में। बादशाह की सवारी निकाली जाती है और एकम से लेकर पंचमी तक है वो आपके रंग पंचमी व फूल डोल महोत्सव चलता है। चलिएगा बात करते हैं नवरात्रा, नव संवत्सर या नव वर्ष की प्रारंभ होता है कब है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, यानी एकम के दिन शुरुआत होती है नवरात्रा की, या फिर नव वर्ष की शुरुआत होती है, या फिर नव संवत्सर की शुरुआत होती है। यानी एकम आपके चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक चलते हैं नवरात्रा। आपके दूज के अंदर भेजा जाता है कौन सा, सिंजारा भेजा जाता है। और गणगौर के दिन तीज होती है, आपके गणगौर है वो
चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन होती है। और चतुर्थी आपकी बात करें, दुर्गा की बात करें तो दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी आती है आठम के अंदर राम नवमी। दुर्गा अष्टमी के दिन आप ध्यान रख लेना दोस्तों, इसी दिन आती है अशोकाष्टमी, इसी दिन आती है अशोकाष्टमी। और इसी दिन आता है आपके केला देवी का मेला, केला देवी का मेला। केला देवी दोस्तों मेला कब है? अष्टमी के दिन आता है केला देवी मेला दोस्तों। राम नवमी की बात करें तो राम नवमी नवमी के दिन आती है। और महावीर की बात करें तो महावीर है वो आपके त्रयोदशी के दिन आती है महावीर जयंती। और हनुमान जयंती की बात करें, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन आती है कि आपके पूर्णिमा के दिन आती है हनुमान जयंती, पूर्णिमा के दिन आती है हनुमान जयंती। अब एक एक के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं और पढ़ने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। और अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को रिवर्स चला लीजिए दोस्तों, पुनः देख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अब बात करेंगे हम एक त्यौहार के बारे में, एक त्यौहार के बारे में दोस्तों। ये आपको जो चार्ट है वो ध्यान रख लेना, ये चार्ट है वो आपके इसके अंदर है ट्री के साथ। हमने जो चैत्र माह में जितने भी आप जो मेला मगरिया हो रहा है उसको हमने कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। अब हम एक बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक के बारे में।